ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 5। पार्ट 4 तक हो गया था। तो क्वेश्चन है कि √-25 √-36 प्लस 3 को बोल रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना लिखना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, √-25 को लिखते हैं 25 इंटू -1 का होल ओवर रूट, फिर √-36 को 36 इंटू -1 का होल ओवर रूट प्लस 3 का प्लस 3। यहाँ पे इसको अलग अलग कर देंगे, √25 इंटू -1 √36 को √36 इंटू -1 को √36 इंटू √-1 प्लस 3 का प्लस 3। क्योंकि देखिए रूट ए बी बराबर क्या होता है, रूट ए बी बराबर रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, ये घातांक वाला फॉर्मूला है। और देखिए 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और √-1 को आई। √-1 को ही तो हम लोग पहले क्लास में इसी को तो लिखे थे, सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था बाइनरी नंबर आई। तो ये हो गया 5i और इस 36 का 6 और √-1 का आई प्लस 3। ये 5i प्लस 6i कितना हो गया, 5i और 6i 11i प्लस 3। अब 3 को पहले दिया, 11 को बाद में, कितना हो गया 3 + 11i। कौन सा फॉर्म है, ए प्लस आई बी के फॉर्म कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसको ऐसे ही बता रहे हैं, आगे इसका थोड़ा सा बताना, इसीलिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं। और फिर इसमें √-7 प्लस √-5 प्लस 3, तो उसको भी उसी तरह का √-7 को लिखेंगे 7 इंटू -1 का होल ओवर रूट 5 इंटू -1 का होल ओवर रूट प्लस 3। फिर से इसको अलग अलग कर देंगे, √7 इंटू √-1 प्लस 5 √-5 √-1 प्लस 3। √7 का √7 √-1 का आई, √5 का √5 √-1 का आई और प्लस 3 का प्लस 3। अब 3 को पहले करेंगे √7 इंटू √5। ये दोनों में से आई कॉमन लीजिएगा तो √7 इंटू √5। तो देखिए ये प्लस आई, ये वाला ये हो गया, ये वाला √7 √5 बी हो गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कर देने का √7 √7 प्लस √5 √12 नहीं कर देना, ऐसा नहीं जुटता है। √7 प्लस √5 ऐसा नहीं होता। अगर कभी जोड़ना रहेगा तो ऐसे, अगर आपको पता नहीं चल रहा कौन सा जुटेगा कौन सा नहीं जुटेगा, तो हमेशा जैसे एक मान दिखाते हैं, ये देखिए अगर एग्जाम्पल के दिखाते हैं √3 प्लस 2√3। अब देखिए अगर ये वाला जुटेगा या नहीं जुटेगा अगर देखना है, तो अगर हमेशा कॉमन लेके देखिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा है ऐसा रूट वाला में, तो हमेशा कॉमन लेके देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं √3 कॉमन कितना है 1 प्लस यहाँ 2 कितना हो जाएगा, √3 2 + 3 3 हो गया, यानी कि 3√3 जुट गया। देखिए जुट गया, जुट गया। यहाँ पे एक ठो √3, यहाँ पे 2 ठो √3, टोटल कितना √3 हुई, आंसर है कितना 3 ठो √3। यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है √7 प्लस √5 कि तो √12 कर देते हैं। अगर आपको जोड़ना रहेगा तो हमेशा कॉमन लेके कीजिएगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा कॉमन लेके, जैसे आपको दिखाते हैं √12 प्लस प्लस रूट प्लस कर देते हैं √36। हाँ, यहाँ पे दिखाते हैं √36 ऐसे जोड़ना है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है √12 12 और 36 12 32 36 48 ऐसा नहीं कर देना है कि √12 और √36 √48 ऐसे कर देते हैं। ऐसा तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है, अंदाज़ा नहीं करना। ठीक, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन अगर आप लोग को होता है तो हमेशा यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा। जैसे कि अगर √12 है √36, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो √12 का √12 36 का 6। अब यहाँ पे अगर 12 को तोड़िएगा कितना आ जाएगा, √2 इंटू √6 प्लस 6। यहाँ पे कॉमन लीजिएगा फिर भी नहीं जुट रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या लीजिएगा, कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो जुटेगा ही नहीं वाला। ठीक, तो नहीं जोड़ना है इसको, इसी तरह रह जाएगा ये।
तो आपको अगर जोड़ना रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा तो कॉमन लेके जोड़िएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको तभी तक लगाना है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब दोनों जो है ए और बी का वैल्यू दोनों नेगेटिव ना हो, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या, इफ बोथ आर नॉट नेगेटिव एट सेम टाइम, दोनों ए और बी दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है एक ही टाइम पे। ठीक, ये लोग तब लगाना है, जैसे कि आप कहने का मतलब ये है कि रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -3 को देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों को अंदर नहीं कर देना ऐसे करके, रूट अंडर -2 इंटू -3 अंदर करके ऐसा √6 ऐसा नहीं लिख देना। ठीक, क्योंकि दिखाते हैं कि आगे दिखा रहे हैं कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा। टेलर फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, ये यूज तभी तक करना है दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, ए और बी में से एक पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं दोनों पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। √2 इंटू √3 रहे तो √6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों एक साथ सिर्फ नेगेटिव में, एक ही कंडीशन है दोनों एक साथ नेगेटिव ना हो। ठीक, दिखाते हैं आगे दिखा रहे हैं क्या हो जाएगा। जैसे देखिए इससे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से दिखाएं क्या हो जाएगा अगर ये वाला फार्मूला यहाँ पे अगर यूज कर दें। तो देखिए यहाँ पे है कितना है, √25, √25 को कितना लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे कुछ है नहीं कि √25 कहाँ से आ गया, एग्जाम्पल बता रहे हैं। √25 है, √25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये पहले फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, √a इंटू √b बराबर ये भी इसका बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए √25 को 5 इंटू 5 लिख दिया, अब इसको अलग अलग कर दिए। देखिए अलग अलग कर ही सकते हैं, अलग अलग चलिए लगा के देखते हैं अभी। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि x इंटू एक्स रहता है, किसी को तो लिखते हैं होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। तो यही वाला है √5 इंटू √5, तो √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटिए तो कितने 125 बराबर 5। ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन 1, ये लोग जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं, √25 का वर्गमूल होता है 5 और स्क्वायर रूट 25। अगेन देखिए, अगेन क्या किए, √25 को लिखे हैं -5 इंटू -5 लिख सकते हैं, -5 इंटू -5 हो जाता है कितना 25 हो जाता है। तो इसको ऐसा लिख ही सकते हैं, ये वाला 25 को -5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए दोनों का अलग करते हैं, रूट ए वाला फॉर्मूला लगाते हैं, रूट ये लगाते हैं, रूट ए बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। अगर अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे अलग हो जाएगा, अलग अलग कर दिए, इसमें भी रूट आ जाएगा, इसमें भी रूट आ जाएगा, अलग अलग दोनों में रूट हो गया। अब दोनों का क्या हो जाएगा, √5 माइनस √5 इंटू -5 का होल ओवर रूट, दोनों जैसे ये वाला इस टाइप का है, एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, वही वाला सेम टू सेम यहाँ पर है। चलो यहाँ पे सेम टू सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कट गया। अब कितना आ गया, √25 बराबर -5, यहाँ पे √25 इक्वल टू कितना आएगा, -5। अब यहाँ पे इक्वेशन, अब यहाँ पे देखिए अभी तक क्या दिक्कत हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत, दिक्कत अब दिखेगा। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से क्या देख सकते हैं, दोनों का LHS बराबर है, √25 इसका RHS बराबर हो जाएगा। कैसे 5 बराबर -5 आ गया, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2। आगे इसको किए हैं -5 को इस साइड ले गए हैं, तो आगे कितना 5 + 5 = 0। देखिए 10 बराबर 0 आ गया, क्या 10 बराबर ऐसा 0 तो होता नहीं है, 10 बराबर 0 है तो गलत बात है, ऐसा होगा नहीं। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हम लोग इस फार्मूला को यूज किए, और इस फार्मूला को यूज कहाँ किए, ये दोनों नेगेटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव था तब यूज किए, उसके बाद ये गलती होगी। तो इसीलिए था कि यहाँ पे इस फार्मूला को यूज करने से रोक दिया गया कि आप ये फार्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। कब नहीं यूज कर सकते, जब दोनों नेगेटिव हो तब यूज नहीं कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए एक साथ। हाँ, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है,
या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकता है, सिर्फ दोनों नेगेटिव एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब आप लोग को पढ़ाना है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में दिखाना है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो हम लोग पहले पढ़े थे क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम लोग ये वाला जो दिख रहा है, हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला पढ़े थे। इसमें चलता था एक्स कॉमा, इधर चलता था एक्स एक्सिस था, ये वाला था वाई एक्सिस था। ठीक, इसमें कितने 1 चलता था, 2, इसमें एक्स एक्सिस में क्या चलता था, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इधर क्या चल, लेफ्ट में क्या चल रहा, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। इधर क्या चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 इधर चलता था। इधर क्या, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये वाला जो है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स रहता था, यहाँ पे इसका नाम है रियल एक्सिस। ये वाला है रियल एक्सिस, और ये वाला जो है इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी यहाँ पे लिखा हुआ तो कट गया है, ये वाला इसका नाम इमेजिनरी एक्सिस लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलता है, इसमें एक्स वाला सेम टू सेम वैसे चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर -1 -2 -3 इस तरह इसमें चलता है। और वाई में क्या चलता है, वाई में चलता आई 2i 3i 4i 5i, -i -2i -3i -4i -5i -6। इसमें सिर्फ आई आने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया, यहाँ पे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाना है, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 4+3i, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4+, मान लीजिए कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था 4+3i, तो यहाँ पे प्लेन में दिखाना है कि वो नंबर कहाँ होगा। तक देखिए, बोल रहा है 4, तो रियल पार्ट क्या है, कितना 4, तो यहाँ पे रियल एक्सेस में जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 4। अब कितना जाना है, 3 तक, 3i में जाना है, तो ऊपर कितना चलना है, 3 तक। देखिए इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, तो 4+3i आ गया। अब देखिए आना कितने, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये कितना, 7+2i। 7+2i कहने का मतलब रियल पार्ट 7, और 2i कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट 2i। तो देखिए यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ ओरिजिन से चलते हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ 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 तो चलेंगे, यहाँ तक 7 आ गया, और ऊपर कितना चलेंगे, 2i चलेंगे, 2i इस पॉइंट पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अब एक नंबर नहीं रहा, अब नंबर के साथ साथ एक पॉइंट के जैसा बिहेव करने लगा है। अब एक पॉइंट भी बन गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो था, हम लोग जोड़ते थे, घटाते थे, गुना करते थे, सब कुछ था, और अब इसमें अपना प्रॉपर्टी इसका जुड़ गया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जैसे ही इसको दर्शाया, अब यहाँ पे एक पॉइंट भी बन गया। ये पॉइंट जैसे इसमें बोल सकते हैं। और कैसा पॉइंट है, 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट, ऐसा नहीं है इसमें। पहले भी पॉइंट तो हम लोग होता था, लाइन में होता था, 1 2 3 4 5 को इसमें पॉइंट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे अभी 2 डायमेंशनल, कोई भी कॉम्प्लेक्स 2 डायमेंशन में पॉइंट को दर्शा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे किसी भी नंबर को दर्शाना है, मान लीजिए दिखाना -5 -3i, तो -5 पहले चलना है रियल में, तो यहाँ से यहाँ चलिएगा -5 -5, और फिर -3i, तो -3 की आई किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे -3i देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग दिखाए हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी है, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये वाला क्या था, एक्स एक्सिस था, ये वाला वाई एक्सिस था। तो कोई पॉइंट अगर रहता था एक्स को वाई, एक्स को वाई, एक्स को वाई कहने का मतलब क्या है, इधर आपको चलना है, यहाँ से यहाँ एक्स चलना है, यहाँ पे वाई चलना है, इस पॉइंट पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी एक्स है, और यहाँ से यहाँ का दूरी वाई है, यही वाला। तो मान लीजिए ये वाला दूरी एक्स है, ये वाला दूरी दिख रहा है, ये वाला वाई है। तो देखिए अगर ये वाला ट्रायंगल जो बना है, वो क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज के अनुसार क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बेस और परपेंडिकुलर दे दे, इसका हाइपोटेनस कैसे निकलता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो ये वाला जो ये वाला निकला है वो क्या निकला है, ये निकला देखिए ओरिजिन से दूरी है। अगर हम लोग ओरिजिन से किसी पॉइंट का दूरी निकालना चाहते कैसे करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ओवर रूट। ठीक, दूरी सूत्र तो हम लोग जानते हैं, तो आप लोग पढ़े तो वैसे भी निकाल सकते हैं, वही वाला है, कुछ है नहीं। तो दूरी वही वाला है। तो ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट दिया एक्स और वाई, तो उसका ओरिजिन से दूरी कैसे निकालना, रूट एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली। ठीक, तो हम लोग ये ड्राइव हो गया है कि ये कैसे आए, दूरी ओरिजिन से दूरी निकालना है तो कैसे निकलता है किसी पॉइंट का, एक्स का वाई अगर कोई पॉइंट है तो ओरिजिन से उस पॉइंट का दूरी कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाते, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थी, उसी तरह कॉम्प्लेक्स में अगर बोलते हैं कि बताइए यहाँ से यहाँ कितना दूर है, यहाँ से ओरिजिन से इसका दूरी कितना है, तब बोलिएगा कितना 2। ओरिजिन से यहाँ का दूरी कितना है, अब बोलिएगा 3। यहाँ से यहाँ कितना दूर है 4। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ से यहाँ कितना दूर है, तो तब बोलिएगा आई। दूरी आई नहीं है, वहाँ तो दिखाया गया है, वो तो रियल में 1 है ना, 1 आई है। यहाँ से यहाँ कितना है दूरी बोलिएगा। अब बोलते हैं ये वाला कितना दूर है, तो ये थोड़े ना आई दूरी है, ये तो दूरी तो 1 है ना। तो हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर आई दिख रहा है, 2 आई दिख रहा है, 4 आई दिख रहा है, वो सब वो तो है, लेकिन अगर सिर्फ पूछते हैं यहाँ से यहाँ दूर कितना है, तो आपको बोलना है कि अगर जितना है, अगर 3 है तो यहाँ से दूरी, और यहाँ 3 है तो यहाँ से कितना ओरिजिन तक कितना दूरी हो जाएगा, 3 आई तो दिख रहा है, ये लोग दिख रहा है 3 आई, लेकिन अगर पूछेंगे दूरी कितना है, दूर कितना है, ये लाइन का दूरी कितना 3 होगा, 3 यूनिट होगा दूरी। ठीक, यहाँ पे 3 आई है लेकिन दूरी कितना है 3 है। दूरी थोड़ी ना होता है कि 3 आई दूरी है, कैसा दूरी होता है, मान लीजिए किसी पेन का दूरी थोड़ी ना 3 आई होता है, 3 होता है, 4 यूनिट होता है 3। किसी भी चीज़ का हम लोग रियल लाइफ में कितना होता है दूरी, इसी तरह होता है 2 3 4 5 ऐसे दूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोलते हैं तो आपको हमेशा दूरी बोलना है, कि अगर मान लीजिए यहाँ से, तो उसी प्रकार यहाँ पे दिखा दें एक्स कॉमा आई वाई, अगर कोई पॉइंट है तो कहने का मतलब एक्स यहाँ से यहाँ चलिए, एक्स यहाँ पे चलिए, और आई वाई ऊपर चलिए। ठीक है, यानी आई वाई कहने का मतलब ऊपर में वाई है, तो यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना हो गया, एक्स दूरी हो गया, और ऊपर कितना दूर होगा, आई वाई दूरी नहीं होगा, दूरी अगर बोलते हैं तो वाई दूरी होगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो ओरिजिन से दूरी कितना होगा 3 होगा, 3 आई दिख रहा है, 3 आई दिख रहा है, दूरी कितना होगा 3 होगा। ठीक, जैसे बोल रहे हैं इस लाइन का, जैसे बोल रहे हैं ना, ये वाला दूरी कितना होगा, तो आपको ऐसा थोड़े ना 3 आई इसका दूरी, दूरी अगर बोलते हैं तो दूरी होगा 3। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से, तो मेरा मेन मकसद था यहाँ पे समझाना कि आई वाई जो दिख रहा है, मतलब दूरी आई वाई नहीं है, सिर्फ दूरी यहाँ पे वाई है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा जो बोल रहे हैं इतना देर से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं वही वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, एक्स हो गया, ये वाला हो गया वाई, और वो ये कितना हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग फिर सेम टू उसी तरह कर देंगे। परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वाला क्या है, ओरिजिन से दूरी, एक्स स्क्वायर, ये वाला कितना, ये हो गया ओरिजिन से दूरी, हम लोग निकल गया। ठीक, तो मॉडुलस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट आता है मॉडुलस। मॉडुलस कुछ नहीं बोलता, अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड मॉडुलस। हाँ, किसका दूरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी, किसका, ऐसे किसी का यहाँ पे दूरी नहीं लिख दिए, तो यहाँ पे लिखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी। ठीक, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी ओरिजिन से, कहाँ से दूरी, ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी कहलाता है उसका मॉडुलस। ठीक, और डिनोट करते हैं इसे जेड मोड, इसका नाम, इसको ऐसे पढ़ते जेड मोड। ठीक है, जेड मोड। तो यहाँ पे जेड मोड कहने का मतलब बोल रहा है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई दिया है, तो यहाँ बोल रहा है कि उसका ओरिजिन से दूर की दूरी कितना है। ठीक, तो समझ ही गए क्या बोल रहे हैं। तो आगे आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन है जेड इक्वल टू 3+4i, 3+4i दिया है, तो बोल रहा है, अगर बोलता है कि मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस कहने का मतलब हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में सोचना है, जो प्लेन दिख रहा था ना उसका नाम कॉम, यहाँ पे फिर से कर देते
ये वाला जो प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला नाम है, इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस, इसका नाम है रियल एक्सिस। तो ये वाला जो दिख रहा है इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसी का दूसरा नाम है आर्गन प्लेन। ठीक, इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर आपको दूरी निकालने बोलता है, मॉडुलस निकालने बोल रहा है, तो हमेशा बोल रहा है कि ओरिजिन से दूरी निकालिए, तो हमेशा आपको प्लेन में सोचना है कि क्या बोल रहा है। तो जेड इक्वल टू 3+4i दिया है, तो कैसे हो जाएगा, प्लेन में तो ऐसे दिखेगा, 3+4i यहाँ पे ऐसे करके दिखेगा। 3+4i, मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, तो वहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिन से ऐसे करके दूरी निकालिए। कैसे निकालते हैं दूरी, रूट अंडर, कैसे निकालते हैं दूरी निकालते हैं रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 होगा, 25 का 5 हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो दूरी, ये जो लाइन दिख रहा है, इसका दूरी कितना होगा, 5 होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे रफ, ये तो रफ फिगर है, ये तो नहीं है फिगर है, एग्जैक्ट फिगर, रफ फिगर था। ठीक, दूसरा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, 5+7 आई, तो यहाँ पे इसका बोला मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर, इसका आई का स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पे देखें ना, फॉर्मूला दिखाए थे, वो जनरल फार्मूला था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था जेड मॉड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से लिख देते, जेड मॉड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो हम लोग ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5+7 इसका जेड मोड निकालना है। तो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले यहाँ पे लिख दो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहना चाहिए, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर इसका मॉडुलस निकालना है, ओरिजिन से दूरी निकालना, तो यहाँ पे आई का स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ वाई का स्क्वायर करते हैं। ठीक, दिखाए थे उसमें फॉर्मूला कैसे आया था, ये पूरा रहेगा रूट। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये लगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5+12i, तो जेड मोड कितना, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25 हो गया, 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों को जोड़िए 169, 169 का 13 होता है रूट। ठीक, दिया 7 -5 आई, तो 7 - 5 आई को पहले ये प्लस आई बी के फॉर्म में, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये 7 प्लस -5 आई, इसको लिख देंगे। अब क्या, ये प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया। तो मॉडुलस निकालना क्या हो, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर कर दिए, 49 + 25 रूट 74। सही है ना, जोड़, हाँ जोड़ते, 5 9 5 14, 4 2 6, 1 7। ठीक, ठीक है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज में देख लेंगे कि यहाँ पे तो वो आ गया, यहाँ पे क्या मॉडुलस तो हो गया। आगे आने वाले वीडियो हम लोग देख लेंगे कि जो होता है आर्गुमेंट क्या होता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा नहीं होता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा नहीं होता है। हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो बताएंगे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों कंपेयर नहीं कर, हम लोग नहीं बोल सकते 2+3i इज लेस देन 7+7i, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये सब पढ़ेंगे, 7+7i को नहीं बोल सकते कि बड़ा है किससे, मान लीजिए 2+3, ऐसे नहीं बोला आप लोग को। ऐसे ऐसा तो दिखता है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे बड़ा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग दिखाएंगे, ये लोग जब लिखे ये लोग गलत है। यहाँ पे आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, फिर और आर्गूमेंट देखना है, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आर्गूमेंट देखना है। ठीक, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।